पर लगने लगे हैं प्रधानमंत्री के लिए ऐसे ऐसे पोस्टर। क्या प्रधानमंत्री ने कभी सोचा था कि गौरव गोगोई इस मामले को सड़क तक ले जाएंगे? गौरव गोगोई ये एक नाम नहीं है दोस्तों। भाजपा या फिर ये कह ले कि सत्ता पक्ष की जो बेंचेस हैं संसद के अंदर, ये वो नाम है जिससे ये बेंच बहुत सहज नहीं है, क्योंकि संसद में जब भी कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के उपनेता गौरव गोगोई बोलते हैं, शानदार बोलते हैं, उनको सुना जाता है। उनको सुनने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष तमाम सांसद जरा शांति भी बनाए रखते हैं। लेकिन इस बार गौरव गोगोई संसद में नहीं, सड़क पर मोर्चा संभाले हुए हैं। आप जानते हैं दोस्तों, असम में चुनाव है, प्रचार शुरू हो चुका है, प्रधानमंत्री ने अपने यात्राएं शुरू कर दी, अमित शाह ने भी जाना शुरू कर दिया। और असम कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि असम से कांग्रेस पार्टी को बहुत उम्मीदें हैं। एंटी इनकम्बेंसी झेल रही है 10 साल की डबल इंजन सरकार दोस्तों। इसीलिए असम में कांग्रेस पार्टी ने अपने 2 सूरमाओं को उतारा है, एक गौरव गोगोई वहां प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, और एक प्रियंका गांधी जो कि वहां पर स्क्रीनिंग कमेटी है जो टिकट बंटवारे को फाइनल करेंगी, वो उसकी हेड के तौर पर नियुक्त की गई है। तो एक ऐसा दौर जब संसद के अंदर लगातार प्रधानमंत्री विपक्ष के निशाने पर हो, वो भी 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे को लेकर, अब सड़क पर भी उनके लिए पोस्टर्स और बैनर्स छापे जा रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो देखिए, हैदराबाद की सड़कों की ये वीडियो है, जहां प्रधानमंत्री, जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री की तस्वीर दिखाई दे रही है और लिखा है पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, मतलब प्रधानमंत्री ने समझौता कर लिया है। ये लाइन राहुल गांधी ने बोली थी और अब ये लाइन कांग्रेसियों की लाइन बन गई है। इसी लाइन पर कांग्रेस पार्टी का पूरा सोशल मीडिया चल रहा है, पूरा आईटी सेल चल रहा है, कांग्रेस पार्टी का आईटी सेल। लेकिन अब ये सोशल मीडिया से निकलकर हैदराबाद की सड़कों तक जा पहुंचा है। आप जानते हैं दोस्तों, हैदराबाद देश का आईटी हब है, बड़े लेवल पर वहां पर युवा रहते हैं, क्योंकि आईटी से जुड़ा हुआ वहां पर बहुत बड़ी एमएनसीज है। और यहाँ इतने बड़े बड़े पोस्टर्स कांग्रेस पार्टी ने लगाए, कांग्रेस पार्टी के यूथ कांग्रेस ने लगाए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री इस कॉम्प्रोमाइज यानी प्रधानमंत्री समझौता कर चुके हैं, ये लिखा है। और एक और तस्वीर है जनरल नरवणे की। आप जानते हैं पूरा मामला क्या है। जनरल नरवणे के द्वारा लिखी गई किताब, जिस पर रोक लगाई गई है, उस किताब के कुछ पन्ने जिनको राहुल गांधी ने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनको रोक दिया गया। लेकिन फिर भी देश को पता चल ही गया कि आखिर उन पन्नों में क्या लिखा है। कम से कम राहुल गांधी एस्टैब्लिश करने में तो कामयाब रहे सोशल मीडिया के जरिए कि कैसे चीन के सामने प्रधानमंत्री को फैसला लेने में 2 घंटे लग गए, और उसके बावजूद भी जो फैसला दिया गया वो ये था कि जो उचित समझो वो करो। हालत यह है दोस्तों कि कहीं पोस्टर्स इस तरह के सड़कों पर लगाए जा रहे हैं, तो कहीं गौरव गोगोई जैसे नेता इस तरह के पोस्टर्स सड़क पर लेकर उतर रहे हैं। आप जानते हैं दोस्तों, गौरव गोगोई असम में इस वक्त प्रचार का पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं। गौरव गोगोई ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया तो हाथ में कुछ इस तरह के पोस्टर्स थे, जिसमें एप्स्टीन, आप जानते हैं एप्स्टीन की फोटो और पीएम की फोटो। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं दोस्तों, एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री का नाम आया है, एक बार नहीं कई बार आया है। क्योंकि मीडिया की इतनी औकात नहीं कि इस मामले को उठाया जा सके, लेकिन ये बात सच है कि दुनिया के कई मुल्कों में कई मंत्रियों ने, कई बड़े बड़े नेताओं ने अपने पद से इस्तीफे दे दिए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि दुनिया की सबसे अय्याश फाइल में किसी एक नेता का नाम आ जाना अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। यहां मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी बड़ी रणनीतिक तौर पर इन दोनों चीजों को जोड़ कर देख रही है। दोनों जगह एक ही बात बोली जा रही है, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी परसेप्शन बनाना चाहती है कि ये एक्चुअली में दोनों मामले दिखने में अलग लगते हैं, लेकिन है ये एक ही। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री चीन को लेकर फैसला नहीं ले पाते, वो 2 घंटे में फैसला लेते हैं और उसके बाद ये फैसला लेते हैं कि वो सेना अध्यक्ष के कंधों पर सारा भार डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये नैरेटिव सेट करती है कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, मतलब प्रधानमंत्री समझौता कर चुके हैं, पीएम फैसले लेने की क्षमता ही नहीं है उनमें। दूसरा, ट्रेड डील को लेकर जो जल्दबाजी हुई, आप देखिए जल्दबाजी तो हुई है भाई, वाणिज्य मंत्री ने खुद बोला है ना कि अभी डील नेगोशिएशंस पर है, 3-4 दिन में डील फाइनल होगी और मार्च में डील साइन होगी। तो डील तो अभी हुई नहीं है। अभी तक भारत सरकार द्वारा एग्जैक्टली डील की डिटेल भी नहीं बताई गई कि भारत और अमेरिका के बीच की डील की डिटेल क्या है। और अचानक से ट्रंप ने इसका ऐलान कर दिया, फिर मोदी ने कर दिया, फिर गोदी मीडिया नाचने लगा, लेकिन आज तक देश को नहीं पता है एग्जैक्ट एक डिटेल की आखिर कौन कौन से सेक्टर हैं जो खोले गए हैं, कौन कौन से सेक्टर हैं जो नहीं खोले गए हैं। लेकिन इसको नैरेटिव बनाया राहुल गांधी ने कि प्रधानमंत्री ने दरअसल जल्दबाजी में यह डील की है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में पीएम का नाम आ गया है और एप्स्टीन फाइल से इंफॉर्मेशन है वो भी और आनी है। पीएम नहीं तो अचानक वो डील जो 4 महीने पहले से पेंडिंग है, और इस डील में तो कुछ नया है भी नहीं, क्योंकि मोस्टली
राहुल गांधी ने बोला, मोस्टली बातें आपने ट्रम्प की मान ली। तो आपने ये डील मानी रातों रात इसीलिए क्योंकि आपका नाम एप्स्टीन फाइल में आ गया था। मोदी जी घबराए हुए हैं। जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी, कुछ बदला ही नहीं उसमें। मैं और नरेंद्र मोदी जानते हैं इसके पीछे क्या वजह है। नरेंद्र मोदी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। मोदी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। नरेंद्र मोदी जी का हजारों करोड़ रुपए से बनाया गया इमेज का गुब्बारा फूट सकता है। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। कॉम्प्रोमाइज मतलब समझौता कर चुके हैं प्रधानमंत्री। किसने किया है, कैसे किया है, ये जनता को सोचना है। हिंदुस्तान के किसान समझ ले कि इस ट्रेड डील में आपके खून पसीने को मोदी ने बेच दिया, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज यानी कि समझौता कर चुके हैं। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसीलिए मुझे संसद में बोलने नहीं दे रहे। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं। एक अडानी पर केस है, वो टारगेट मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट करता है। दूसरा है एप्स्टीन फाइल। एप्स्टीन फाइल में अभी और माल है जो अभी जारी नहीं हुआ है। इसी दबाव में आकर मोदी ने यह सब कर दिया। दोस्तों, इन दोनों चीजों को मिलाकर दरअसल प्रधानमंत्री की एक छवि बनती है कांग्रेस पार्टी के हिसाब से कि प्रधानमंत्री कमजोर नेता हैं। और उसमें एक्चुअली परसेप्शन जो खराब कर दिया बीजेपी के रणनीतिकारों ने, वो प्रधानमंत्री का लोकसभा में ना बोलना। पीएम को लोकसभा में बोलना चाहिए था, विरोध ही तो होता, थोड़ा नारे ही तो लगते, प्रदर्शन ही तो होता। कोई पहली बार है क्या कि मोदी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है? पीएम का लोकसभा में ना आना, विपक्ष को एक मौका दे दिया। केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, टीएमसी के नेता, समाजवादी पार्टी के सब यही बोल रहे हैं, देखिए मोदी डर गए, देखिए मोदी डर गए, लोकसभा में नहीं आए, मोदी हमारी ताकत देख के डर गए, मोदी प्रदर्शन से डर गए। उसके बाद अगले दिन लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं कि कुछ अप्रत्याशित होने वाला था, हमने उससे बचा लिया। मोदी से आग्रह किया कि आप यहां मत आइए। महिला सांसदों को ढाल बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता था उनका। तब और मजाक बन गया मोदी का कि भाई महिला सांसदों से मोदी इतना डर गए क्या? क्या महिला सांसदों के साथ हाथापाई कर देती? और उसके बाद तो टीडीपी के नेता, टीडीपी के सांसद, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के सांसद ने टीवी चैनल में एक बकवास कर दी, जो कि मैंने आपको सुबह एक खबर में दिखाई। उनका ये कहना था कि जो महिला सांसद थी वो प्रधानमंत्री मोदी को दांत से काट सकती थी। दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकती, सोशल मीडिया में मोदी जी को लेकर ऐसे ऐसे टेम्पलेट्स, ऐसे ऐसे मीम्स बन रहे हैं जो एक्चुअली में आपत्तिजनक। लेकिन आप देखिए सिलसिलेवार तरीके से बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं, जो भी हिरेन जोशी बैठे हुए सुपर संपादक, जो भी ये सब डिसाइड करते हैं कि क्या क्या कैसे काउंटर अटैक करना है मीडिया के जरिए विपक्ष का, उनको ये बात समझनी चाहिए थी कि अचानक से ट्रेड डील होना, ट्रेड डील की डिटेल्स अब तक भारत सरकार नहीं बता पाई है। उसके बाद राहुल गांधी का वो बुक को लेकर विवाद खड़ा कर देना। ऐसे हालात में मोदी ने जो 1.5 घंटे का भाषण राज्यसभा में दिया, वो लोकसभा में देना चाहिए था। लेकिन मोदी का एक तो लोकसभा में ना बोलना और फिर ये दलील देना कि उनके साथ मारपीट हो सकती थी, उनको दांत से काटा जा सकता था, ये उनको और उस परसेप्शन में फिट करता है कि ये डर गए, ये महिला सांसदों के दांतों से डरते हैं। अब लोग तो मजाक ये भी कर रहे हैं दोस्तों कि अभी तो महिला आरक्षण बिल पास हो गया है, लेकिन वो लागू नहीं हुआ है ना। तो महिला आरक्षण बिल लागू हो जाएगा तो महिला सांसदों की संख्या तो अनिवार्य तौर पर 33% हो जाएगी। फिर तो महिला सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी। फिर मोदी जी क्या करेंगे? अभी तो महिला सांसद कम है और 3 ही महिला सांसद है, तो मोदी जी आए नहीं लोकसभा में। उनके लिए कहा जा रहा कि वो दांत काट देती मोदी जी को, फिर तो दांत काटने वालों की संख्या बहुत हो जाती। तो ये एक उस नेता को बिल्कुल सूट नहीं करता जो 56 इंची है, जो वॉर रखवा देता है फोन से, जो पता नहीं दुनिया में किस किस तरह के फैसले लेता है और दुनिया में पता नहीं विश्व गुरु की छवि और इतने सारे दुनिया भर के अवार्ड्स उनको मिले। उस नेता की छवि में ये वाला कहीं से परसेप्शन सूट नहीं करता कि आप चीन को लेकर फैसला नहीं ले पा रहे। अचानक से आप ट्रेड डील का ऐलान कर देते, लेकिन आप ये भी नहीं बता पाते कि ट्रेड डील की डिटेल क्या है, और फिर आप लोकसभा में बोल भी नहीं पाते। जो दलील थी वो तो और हास्यास्पद थी। तो इसीलिए ये मौका देता है गौरव गोगोई जैसे नेताओं को सड़क पर उतरने का और कांग्रेस पार्टी की यूथ कांग्रेस को ऐसे पोस्टर्स निकालने का, क्योंकि दोस्तों देश की राजनीति अब इतनी ही नेगेटिव हो चुकी है, इतनी ही एग्रेसिव हो चुकी है, सभी ऐसा करते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस तरह के मोदी के लिए पोस्टर्स लगना, सड़क पर इस तरह के बैनर्स लेकर उतरना, क्या ये ठीक है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।